हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्काई मिशन बोर्ड में आपका स्वागत है। आज हम लोग सांख्यिकी चैप्टर पढ़ने वाले हैं और सांख्यिकी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं एक एक करके और सबसे बेसिक लेवल से, यानी जीरो से जीरो लेवल से हम लोग चालू करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए जीरो लेवल से चालू करेंगे। देखिए सांख्यिकी किसे कहते हैं, सबसे हल्का टॉपिक है और देखिए क्या होता है इसे। सबसे पहले देखते हैं सांख्यिकी क्या है बाबू। सांख्यिकी यानी सांख्यिकी को इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिक्स। क्या बोलते हैं बाबू? स्टैटिक्स। देखिए क्या है कि सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रह, देखिए देखेंगे संग्रहण क्या होता है बाबू। संग्रहण, प्रदर्शन, वर्गीकरण और उसके गुणों का अवकलन। क्या होता है बाबू? अवकलन। वह अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है बाबू? अध्ययन किया जाता है, सांख्यिकी कहलाता है। देखिए बाबू ध्यान से, और इसमें एक एक करके हम आपको बताने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम एक एक करके बताने वाले हैं। यहाँ ध्यान से देखेंगे कि देखिए सबसे पहले यानी सांख्यिकी किसे कहा जाता है। आपको हम बताए थे ना कि एकदम जीरो लेवल से, इतना जीरो लेवल से हम बताएंगे कि आपको बोले ना थोड़ा भी बोरिंग फील नहीं होगा और समझ में भी आएगा बहुत अच्छा से। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए सांख्यिकी, देखिए सांख्यिकी जो है हम इसको हम तीन भाग में बांटते हैं। कितने भाग में बाबू बांटते हैं? तीन भाग में। देखेंगे सांख्यिकी, देखिए बाबू सांख्यिकी का कितने भागों में बांटते हैं? तीन भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बाबू बांटते हैं? तीन भागों में। देखेंगे सबसे पहला जो है माध्य, माध्यिका और बहुलक। देखिए बाबू बहुलक, ये तीन भागों में हम लोग बांटते हैं। माध्य को हम लोग बोलते हैं मेन। देखिए MEAN मेन होता है। और उसके बाद माध्यिका को हम बोलते हैं मीडियम, MEDIAM मीडियम। और इसको बहुलक को बोलते हैं मोड, MODE मोड। ध्यान से देखेंगे बाबू, एकदम तीनों हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहां से आपका फिक्स है बाबू, ध्यान से देखेंगे। यहां से तो तय होता है 10 से 12 नंबर क्वेश्चन आता ही है, तय है बाबू। इस बार भी परीक्षा में आने का पूरा संभावना है क्योंकि यहाँ से आता ही है। देखिए हम इसको हम तीन भागों में बांटते हैं। और चलिए आगे की ओर हम चलते हैं। एकदम बेसिक लेवल से यानी जीरो लेवल से हम लोग बात करने वाले हैं, एकदम जीरो लेवल से। बाबू ध्यान से देखेंगे, जीरो लेवल से बात करने वाले हैं। चलिए अगला स्लाइड में क्या कह रहा है? टैली मार्क। देखिए बाबू इसको हम बोलते हैं हिंदी में मिलान चिन्ह। क्या बोलते हैं? मिलान चिन्ह। इंग्लिश में बोलते हैं इसको बाबू हम टैली मार्क। क्या बोलते हैं? टैली मार्क। देखिए कहा गया है कि देखिए किसी चर या वर्ग, बाबू चर और अचर आपको पता होना चाहिए, चर और अचर आपको पता होना चाहिए। देखिए कहा गया है कि किसी चर या वर्ग विशेष की बारंबारता को सूचित होना चाहिए, सूचित करने के लिए जिस चिन्ह का उपयोग किया जाता है, जिस चिन्ह का क्या किया जाता है बाबू? उपयोग किया जाता है मिलान चिन्ह कहलाता है। बाबू ध्यान से देखेंगे मिलान चिन्ह। देखिए बाबू मिलान चिन्ह को इंग्लिश में बोलते हैं बाबू टैली, TALLY टैली मार्क, MARKS मार्क्स। बाबू याद रखिएगा, यहाँ पिछले साल इतना बेसिक से पूछ दिया है ना बाबू एग्जाम में कि क्या बताए। एकदम एग्जाम में एकदम ध्यान से देखेंगे। टैली मार्क का एक रूल होता है। देखिए इसका एग्जाम्पल में क्या है बाबू? बारंबारता। देखिए ये बाबू आपका एक है, एक को हम लिखेंगे इस टाइप से लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। दो बाबू ध्यान से देखिए, दो को हम टैली मार्क में लिखेंगे, दो को चिन्ह दे देंगे। देखिए बाबू तीन के टैली मार्क में तीन को चिन्ह दे देंगे बाबू। चार ध्यान से देखेंगे, चार को टैली मार्क में देंगे, 1 2 3 4, चार को चिन्ह देंगे बाबू। पांच को हम लोग टैली मार्क में क्या देंगे? पांच को देंगे। ध्यान से देखेंगे, 1 2 3 4, ये को इस तरह से काट देंगे। ये क्या हुआ बाबू? टैली मार्क का चिन्ह। ये आपको याद रहना चाहिए। इस तरह से हम आपको बताएंगे कि अभी सबका क्वेश्चन आएगा। देखिए जैसे कि यह हम आपको बता दिए, अगर आपको क्वेश्चन दे सकता है कि ध्यान से देखेंगे टैली मार्क,
आपको ये क्वेश्चन देता है कि देखिए, मान लीजिए कि क्वेश्चन दे दिया आपको 7, 7 का टैली मार्क निकाले। देखिए, तो कैसे निकलेगा बाबू, ध्यान से देखिए। 7 का टैली मार्क निकाले, या आपको कह देगा मिलान चिन्ह भी निकाले। तो देखिए कैसे निकालेंगे, 7 का है ना बाबू, तो 7 के लिए पहला देखिए, हम पहले 5 देखेंगे, क्या 5 क्या होगा, 1 2 3 4, इसको इस तरह से काट देंगे, 5 को हो गया, 1 और 2, ये हो गया आपका आंसर। क्या होगा बाबू, आंसर। क्या टैली मार्क समझ में आया, एकदम सिंपल भाषा में है। आपको हम बता दे रहे हैं ना, अगर इसी तरह आपको कह दे बाबू 17 के निकालने के लिए, 17 का टैली मार्क कह दे, कितना का, 17 का टैली मार्क कह दे, टैली मार्क ज्ञात कीजिए। देखिए ज्ञात कीजिए, क्या करना है, ज्ञात क्या करना है बाबू, ध्यान से देखिए। 1 2 3 4, इसको इस तरह से काट देंगे, 1 2 3 4, इसको इस तरह से, 10 हो गया, 1 2 3 4, 10 1 2, क्या 17 का हुआ। यहाँ देखिए 5 10 15 2 17, ये मेरा आंसर हो गया टैली मार्क का। देखिए बाबू, टैली मार्क का इस तरह से होता है आंसर, ये आपका नियम हम आपको बताए हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला स्लाइड में क्या है। देखिए बाबू, अगला स्लाइड में हम लोग परिसर पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले हैं, परिसर। ध्यान से देखेंगे, परिसर, परिसर क्या है बाबू, परिसर। परिसर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेंज, RANG, रेंज। बाबू इसको रेंज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेंज। कहने का मतलब कि आंकड़ा। देखिए इसका आंसर जो है लिखेंगे कि देखिए, आंकड़ों, आंकड़ों का, आंकड़ों का सबसे, आंकड़ों का सबसे, सबसे, आंकड़ों का सबसे, सबसे बड़ी, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, आंकड़ों का सबसे बड़ी संख्या और सबसे, सबसे छोटी संख्या, संख्या, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, आंकड़ों का सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के अंतर, अंतर को, अंतर को परिसर कहते हैं, परिसर कहते हैं। देखिए बाबू, हम क्या होता है, परिसर क्या है, परिसर को इंग्लिश में रेंज कहते हैं। कहा गया कि आंकड़ों का सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के अंतर को हम क्या बोलते हैं, परिसर कहते हैं। आखिर अगर ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इस चीज को देखेंगे क्या होता है इसे। देखिए परिसर के मतलब बारे में हम समझा देते हैं कि देखिए, अगर क्वेश्चन आपको दे दे कि आंकड़े, आंकड़े, आंकड़े आपको दे दे चर, चर, आखिर चर और अचर के बारे में जानकारी होना चाहिए। क्या है, चर और अचर के बारे में जानकारी होना चाहिए आपको। यहाँ देखेंगे, चलिए आंकड़े ऐसे भी सिर्फ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आंकड़े यहाँ पर लिख देंगे 1, 5, 7, 2, 10, 15, 3, हो गया का परिसर, परिसर ज्ञात कीजिए, कीजिए। देखिए बाबू, क्या है, परिसर ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, परिसर ज्ञात कीजिए। देखिए कहाँ कोई सा बड़ी बात, ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा जाता है बाबू, इस चीज को याद रखिएगा। क्या ज्ञात करना है, परिसर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, परिसर। हमने क्या बताया कि रेंज, देखिए रेंज क्या होता है कि आंकड़ों का सबसे बड़ी संख्या, आप ले लीजिए सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के अंतर को, क्या अंतर मतलब माइनस, माइनस, यानी इसके अंतर को क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं। तो देखिए इसमें देखेंगे 1, यहाँ पर 5, 7, 2, 10, 15, 3, इसमें सबसे बड़ी संख्या बाबू कौन है, तो 15 है। क्या है बाबू,
15। 15 सबसे छोटी संख्या क्या है? तो 1 है, देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 15 माइनस 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1। दोनों के अंतर करना है, इसको घटाएंगे तब बाबू क्या हो जाएगा? 14। 14 आपका क्या हो गया? आंसर। क्या हुआ बाबू? आंसर। यही आपका परिसर ज्ञात हुआ। क्या हुआ? परिसर ज्ञात हुआ। तो आपको ये पता होना चाहिए, क्या परिसर ज्ञात करने आया? एकदम सिंपल भाषा में परिसर है। चलिए, परिसर अगर आप लोग को एक और क्वेश्चन अगर दे दिया जाए कि बाबू तुम बताओ कि अगला क्वेश्चन क्या होगा, ध्यान से देखिए। अगर अगला क्वेश्चन अगर दे दिया जाए कि यदि यदि आकरे आकरे 6, 7, 8, 12, 17, 20, 21 का परिसर 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 ज्ञात ज्ञात कीजिए कीजिए। अगर बाबू कह दे तो इसको क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसको मन होगा तो आरोही अवरोही क्रम में सजा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और हमको सिंपल फंडा पता है कि हमको सबसे बेसी वाला संख्या को लेना है और सबसे कम वाला संख्या को लेना है। तो देखिए बेसी मेरा कितना है? 21। और क्या हो जाएगा? फिर यहाँ पर 6 हो जाएगा। इसको घटाएंगे, 21 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा बाबू? 15। क्या बचेगा? 15। ये आपका क्या हो गया? आंसर। देखिए इसी को हम क्या कहेंगे? रेंज। RANG रेंज। यही आपका बाबू क्या निकल गया? रेंज। रेंज में रेंज को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिसर। क्या बोलते हैं? परिसर। देखिए बाबू, परिसर। इंग्लिश के हिंदी में क्या बोलते हैं? परिसर। तो एकदम सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। इतना इजी बाबू बोल रहे हैं ना कि एकदम बेसिक से चलने वाले हैं। आपको पता चलेगा कि माध्यमातिका क्या एकदम इजी से एकदम जीरो पर बोल रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। अगला देखते हैं क्या है। अगला क्या है बाबू? ध्यान से देखेंगे। वर्ग चिन्ह। क्या बोलेंगे? वर्ग चिन्ह। चिन्ह देखिए बाबू, वर्ग चिन्ह। ध्यान से देखेंगे। वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या है? डिफिनेशन सबसे पहले समझिए। यानी निम्न सीमा और उच्च सीमा। यानी कहने का मतलब बड़का संख्या और छोटका संख्या दोनों को जोड़ देना है बाबू। क्या करना है? जोड़ देना है और 2 से भाग दे देना। कि क्या कहलाता है? वर्ग चिन्ह कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? वर्ग चिन्ह। याद रखिएगा क्या कहलाता है? वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह आपको समझ में आया। अब देखिए तो वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका देखिए। इसका फॉर्मूला अगर चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि उच्च उच्च सीमा। क्या लिखेंगे? उच्च उच्च सीमा। उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा। सीमा। उच्च सीमा अब बटा में क्या बती? उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा। अब यहाँ पर क्या कर देना है? 2 से भाग दे देना है। यही क्या कहलाएगा? आपका वर्ग चिन्ह। यानी उच्च सीमा और निम्न सीमा ही क्या कहलाएगा? आपका वर्ग चिन्ह कहलाएगा बाबू। इस चीज को याद रखिएगा। चलिए ये फॉर्मूला है। उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ करके 2 से भाग देना ही क्या कहलाता है बाबू? वर्ग चिन्ह कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग चिन्ह कहलाता है। जैसे अगर हम आपको क्वेश्चन दे दे कि देखिए बाबू कि आंकड़े 20 माइनस 30 का वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। क्या बाबू ज्ञात करने के लिए कहे? वर्ग चिन्ह। हम आपको बताएं ना उच्च सीमा और निम्न सीमा। और चाहेंगे तो इसको इंग्लिश में एकदम शॉर्ट में ले सकते हैं। A+B बटा में 2। ये क्या कर सकते हैं? ये भी आप ले सकते हैं फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपको बताया ना, यहाँ पर देख लीजिए। इसको आपको मन है तो A मान लीजिए, इसको आप क्या मान लीजिए? B मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चाहे पहले भी आपको इधर उधर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर 30 प्लस 20 बटा में 2 जोड़ देंगे। 30 20 जोड़ेंगे तब आपको कितना हो जाएगा? 50। 50 जोड़ेंगे 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ये आपका आंसर हुआ। क्या हुआ बाबू? आंसर हुआ। तो यहाँ पर ये आपको क्या होना चाहिए? समझ में आना चाहिए। एकदम सिंपल है। वर्ग चिन्ह में क्या कोई बड़ी बात है?
एकदम इजी है बाबू, एकदम सिंपल संख्या है, कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम समझना इजी है। और आगे हम लोग देखते हैं क्या है से, ये आपको समझ में आना चाहिए। एक और क्वेश्चन आपको बता रहे हैं हम कि वर्ग चिन्ह के बारे में, वर्ग चिन्ह यही आपको ज्ञात करना है। देखिए, तो ज्ञात करने के लिए हम अगर आपको क्वेश्चन दे रहे हैं कि 30 60 का वर्ग चिन्ह निकाले, देखिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम आपको बताए थे, मन है तो उच्च सीमा निम्न सीमा भी अब जोड़ सकते हैं, कोई चाहे उच्च सीमा कोई भी पहले जोड़ सकते हैं, मन है तो 60 लिख देंगे, 60 जोड़ 30 बटा में 2, 6 व 3 9 यानी 90 बटा में 2, इसको काट देंगे तब आपको कितना आंसर हो गया, 45। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या भारी है, एकदम इजी है। ये सब चीज आपको निकालने आना चाहिए, आपको निकालने आएगा तो बहुत अच्छा से समझ में आएगा, और नहीं निकालने आएगा तो बाबू कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चलिए, आपको HW के लिए क्वेश्चन दे दिया जाता है, और होमवर्क के लिए आप लोग इसको ट्राई जरूर करेंगे, HW में ट्राई जरूर करेंगे और बनाना भी जरूरी है। चलिए, सबसे पहले हम लोग टैली मार्क के बारे में जानते हैं। टैली मार्क, टैली मार्क में हम क्वेश्चन देते हैं आप लोग को घर के लिए। 10 का टैली मार्क ज्ञात कीजिए। 20 का टैली मार्क, 70 का टैली मार्क, 85 का टैली मार्क, 30 का टैली मार्क। ये बाबू आपका 5 क्वेश्चन हुआ। क्या क्वेश्चन हुआ, 5 क्वेश्चन हुआ घर के लिए। ये आपका टैली मार्क पर हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देते हैं परिसर। आप लोग बाबू पढ़े हैं परिसर, अभी हम आपको पढ़ाए थे परिसर। परिसर में क्या है कि 2 5 7 3 9 8 10, इसका परिसर ज्ञात करें। ये परिसर ज्ञात करें, ये आपका एक क्वेश्चन है। 5 7 9 3 4 8 12, 7 10 15 20 25 35, ये भी आपका घर के लिए है। 3 6 यहाँ पर 8 10 12, बाबू ये सब क्वेश्चन आपका 5 गो है। कुंजी परिसर के बारे में भी आपको ज्ञात करना है। और उसके बाद एक वर्ग चिन्ह है बाबू, याद रखिएगा कौन चिन्ह है, वर्ग चिन्ह। आपको ये वर्ग चिन्ह पर भी दे देते हैं ज्ञात करने के लिए। 40 माइनस 60 का वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। बाबू इस टाइप पर 20 माइनस 40, 40 माइनस 60, 60 माइनस 80, 80 माइनस 100। बाबू ये भी आपको 5 क्वेश्चन दे दिया गया है घर से, यानी 5 या 15, यानी 15 को क्वेश्चन आपको दिया गया है बनाने के लिए। और मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि 15 कोचिंग मतलब 15 क्वेश्चन जो है हमारे कोचिंग के बच्चा बना करके लाएंगे। और इतना ही पर मैं वीडियो में धन्यवाद कर रहा हूँ।
और जितना से हो सके अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और हमें बहुत सारा प्यार दें।